हेलो फ्रेंड्स, तो हम 2024 एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकते हैं हम उतने सॉल्व करेंगे और बाकी का हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही हम 2024-25 इन सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा डाउन सिंड्रोम। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। तो इनमें से कौन है जो 7 में शामिल नहीं है? तो इसमें आ जाएगा यात्री सुरक्षा, और जो शामिल है वह स्वच्छ भारत अभियान, निर्भया नारी और अन्नपूर्णा योजना। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाराइज्म नामक रोग हो जाता है? तो इसका आंसर है खेसारी दाल। फोर्थ क्वेश्चन की देखेंगे तो इसमें दिया है 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? तो इसका आंसर है PSLV C-37। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो आयोग की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं। ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है डॉप्सन इकाई। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या जो होती है वो होती है 7। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? इसका आंसर आ जाएगा 2013। यहाँ इंग्लिश में भी कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी। फिर हम 8th क्वेश्चन पर आते हैं। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम वर्ष कब पारित किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा 1974, डी ऑप्शन। SDG इंडिया इंडेक्स मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तो फर्स्ट जो होता है कोई गरीबी नहीं, सेकंड में है कोई भुखमरी नहीं, और 9th में है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक जलीय पारितंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणु एवं फ्लैजेट्स के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा अपघटक। 11 क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार की व्यापकता की घोषणा की है? तो इसका आंसर आ जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है 12th में? तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उनके पद से हटाया नहीं जा सकता। सी में है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियां प्राप्त है। और 4th में है डी, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले होता है। तो ये B, C, D तीनों सही है, लेकिन जो गलत है वो फर्स्ट है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है। तो विधि आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है, तो यह गलत है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों के बीच मतभेद पर होने पर निर्णय बहुमत से होता है, ना कि विधि आयोग के द्वारा। 13 क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के लिए विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो जो ये दिया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया है? तो इसका आंसर है डी। यदि ऐसा अनुच्छेद संशोधन जिसमें 279 क में कोई परिवर्तन करना चाहता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा सी, अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में बताता है। भारतीय संविधान के अनुसार 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। तो इसका आंसर है सी, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है।